मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बाइबल की किताब मत्ती का है 20 अध्याय का, साथियों उसका 20 अध्याय का 32 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको आपकी बंद आँखें खोलेंगे और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु रुक गए, उन्होंने उनको बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह आप सबसे प्रेम करता है, इसलिए कि वह आपके पास में खुद आया है। साथियों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपके पास में आया है और आपसे वो बोल रहा है और कह रहा है कि तुम चाहते क्या हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? साथियों, प्रश्न पूछ रहा है आज यीशु आपसे कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तो साथियों, मित्रों, आप घुटने में जाओ, प्रार्थना करो और जो कुछ मांगना हो, जो कुछ कहना हो, इसी समय तुरंत कह डालो। और जो आप कह डालेंगे, जो आज आप कहेंगे प्रार्थना में, वह सचमुच वह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, प्रार्थना करो। पहला नंबर है प्रार्थना करो, अपने पापों का पश्चाताप करो और फिर परमेश्वर से मांगो, तो परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। साथियों, परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको गरीबी के बंधन से मुक्त करेगा। अगर आप बीमार हैं साथियों, तो आपको बीमारी के भी बंधन से आज यीशु मसीह आपको मुक्त करेगा। कर्जदार हैं तो कर्ज के बंधन से भी आपको परमेश्वर आपको कर्ज के बंधन से आज मुक्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, एक और दृष्टांत सुनो। एक जमींदार था, उसने अंगूर का एक उद्यान लगाया और उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया। उसने उसमें रस कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, तब वह उसे किसानों को पट्टा पर दे करके परदेश को चला गया। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जब फसल का समय आने पर, साथियों जब फसल का समय आया, तो फसल के समय आने पर उसने अपनी फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए किसानों के पास अपने सेवक को भेजा। हालेलुया। साथियों, जो उसने पट्टा पर देकर के ज़मीन चला गया था और अपना धन वसूल करने के लिए वह किसानों के पास अपने सेवकों को, नौकरों को भेजा। हालेलुया। साथियों, किंतु किसानों ने उसके सेवक को पकड़ करके उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से घायल कर डाला। हालेलुया। साथियों, उनके मन बदल गए, उनके मन के अंदर घृणा आ गई, उनके मन के अंदर लालच आ गया। इसलिए उसने सेवकों के साथ में ऐसा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसके बाद उसने पहले से अधिक
सेवकों को भेजा और किसानों ने उसके साथ भी वैसा व्यवहार किया। हालेलुया। अधिक सेवकों को इसलिए भेजा कि ताकि उनको देखकर अधिक संख्या में लोग भयभीत हो जाएं। साथियों, उन किसानों ने के अंदर लालच भराया और उसने उन सेवकों को भी मारा पीटा और भगा दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु आखिरी में उसने सोच कर अपने मन में सोचा कि मैं अपने पुत्र को उनके पास भेजूंगा, वो मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसने अपने पुत्र को वहाँ भेजा, किंतु उन लोगों ने पुत्र को देख करके एक दूसरे से राय किया और कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो इसे हम मार डालें। हालेलुया। इसकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अंगूर के उद्यान के बाहर मार डाला। हालेलुया। साथियों, उन लोगों के अंदर क्या आ गया? लालच आ गया। लालच में पड़ करके उन लोगों ने ऐसा किया। साथियों, जब अंगूर उद्यान का स्वामी लौटेगा तो उन किसानों के साथ में क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। साथियों, उन्होंने यीशु से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा। जो किसान हैं वह उनका सर्वनाश कर देगा और अपने अंगूर उद्यान का पट्टा दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार आप लोग साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, सुबह करते हैं और शाम, और मांगते भी हैं यीशु के नाम से, सुबह शाम मांगते हैं। मैं जानता हूँ मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग केवल मांगना जानते हो, लेना जानते हो, परंतु परमेश्वर को देना नहीं जानते हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब लिखा है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग साथियों मांगना जानते हो, लेना जानते हो, परंतु परमेश्वर को देना नहीं जानते हो। क्योंकि हम देखते हैं साथियों कि आप लोग परमेश्वर से मांगते हो, परमेश्वर आपको देता है, परंतु आप सब लोग परमेश्वर को देते नहीं हो, परमेश्वर को धोखा देते हो। आप भेंट और 10वां अंश से भी परमेश्वर को आप धोखा देते हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग हर एक विश्राम दिन क्या आप लोग भेंट देते हैं? आप लोग हर एक विश्राम दिन को भेंट नहीं देते हैं। सेंत मेत में परमेश्वर से काम लेते हैं। सेंत मेत में आप परमेश्वर को बहुत काम देते हैं, परमेश्वर से काम लेने की कोशिश करते हैं, परंतु आप देते नहीं हैं। साथियों, आप जब देते नहीं हैं तो आपको मिलेगा कैसे? इसलिए कि साथियों, आज आप बीमार हैं। साथियों, इसलिए आज आपके घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हत्या हो रही है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, इसीलिए आप लोग कंगाल हैं। साथियों, अगर आप लोग भेंट और 10वां अंश से चोरी करना बंद कर देंगे तो परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे को खोलेगा, अपरंपार आपको आशीष दे करके आपकी गरीबी को दूर कर देगा, आपको धन संपत्ति से संपन्न कर देगा। साथियों, अब परमेश्वर आपको बीमारी रोग से मुक्त करेगा, शैतानी बंधनों से परमेश्वर आपको मुक्त कर देगा। क्या सब लोग आप चाहते हो कि ऐसा आपके जीवन में? मित्रों, मैं तो जानता हूं कि आप सब लोग चाहते हो कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में काम करे, ऐसे अद्भुत काम करे, ऐसे अद्भुत चमत्कार करे। चमत्कार तो आप देखना चाहते हैं, अद्भुत काम को देखना चाहते हैं, आप लोग अद्भुत चिन्ह को देखना चाहते हैं, उन पर विश्वासपूर्ण प्रार्थना भी करते हैं, रो रो करके भी प्रार्थना करते हैं, परंतु आप लोग धोखेबाज हो। साथियों, क्या धोखेबाज के साथ में क्या धोखा नहीं हो सकता है? धोखा अवश्य होगा।
आज इसलिए आप बीमार हैं, आज आप इसलिए कर्जदार हैं, आपके घर में बिखराव हो रहा है। जितने लड़के आपके हैं उतने घर में उतने चूल्हा जल रहे हैं। कमाई भी जितने लोग कमाते हैं सब अपने अपने पास रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। साथियों, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप भेंट और दशवांश देना चालू करें। परमेश्वर से जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको जरूर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ परमेश्वर पिता। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे तुम्हें स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकाल दोगे स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे बंधा जाएगा। हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं वचन को देखता हूँ कि मत्ती 22 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, 22 का 14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े लोग हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से लोग बहुत लोग अपना विश्वास दिखाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और बहुत से लोग चेले भी हैं, परंतु चुने हुए थोड़े लोग हैं। साथियों, मैं देखता हूँ कि विश्राम दिवस पर भेंट के बहुत कम लोग, हर विश्राम दिवस को बहुत कम लोग भेंट देते हैं। जब जाते हैं तब भेंट देते हैं, नहीं जाते हैं तो नहीं देते हैं। लोग कमाई का 10वां अंश भी नहीं देते, इसलिए कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। साथियों, मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए शैतानी बंधन में अगर बंधे हुए हैं तो शैतानी बंधनों को यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ता हूँ। उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से मैं आज़ाद करता हूँ। हालेलुया। जितने लोग हमारे भाई बहन जिनके सारे शरीर में गांठ निकली, हर एक गांठ को सूखने की सामर्थ्य देता हूँ, उनको तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, और उनके हर जगह के सारे शरीर की गांठ जहाँ भी हो सब सूख जाए। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता जिनको रक्तस्राव की बीमारी है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगी हो जाए। मैं उन बहनों के लिए मैं फिर प्रार्थना करता जिनके बच्चेदानी में गांठ है, वो गांठ यीशु मसीह तेरे नाम से गल जाए। मैं उन धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, उनके मन बदल दीजिए। जो तेरे दास और दासी जिनके अंदर कोई गलती नहीं है, उन तेरे दास और दासियों की बुराई करते हैं, लालची खुद हैं और लालची दूसरे लोगों को कहते हैं, तो आज यीशु मसीह उनके मन को बदल दीजिए, भावनाओं को बदल दीजिए, और प्रभु जी उनका मन बदल जाए और एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना में हमने जो कुछ मांगा आपने दिया, मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को गिनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। साथियों, हम एक वचन और देखते हैं, भजन मत्ती का 21 अध्याय का 43 वचन, 21 अध्याय का 43 वचन है, इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दे दिया जाएगा जो उसका उचित फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मित्रों, ऐसा न हो कि परमेश्वर का राज आपसे ले लिया जाए। आप लोग अपने मन को बदल डालिए, घृणा को बदल डालिए, लालच को बाहर निकाल दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन।